सो हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिप्टो साइबर सिक्योरिटी। लास्ट वीडियो में हमने डॉम बेस्ड वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में जाना था और उसके कुछ टाइप्स को भी देखा था कि किस तरीके कितने टाइप्स की वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं डॉम के अंदर और किस तरीके से ये हमारे जो पर्टिकुलर वेबसाइट है उसको उसके लिए किस किस तरीके से वल्नरेबल है और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। सो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम फोर्थ फिगर पे डॉम से रिलेटेड कुछ लैब्स को सॉल्व करेंगे। सो जो पहले लैब हम आज सॉल्व कर रहे हैं वो है डॉम एक्सेसेस यूजिंग वेब मैसेजेस। बेसिकली अब ये जो लैब है ये एक सिंपल वेब मैसेज वल्नरेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। तो इस लैब को सॉल्व करने के लिए हमें एक्सप्लॉइट सर्वर के थ्रू एक मैसेज को पोस्ट करना होगा टारगेट साइट के ऊपर, जो कि प्रिंट फंक्शन इनेबल कर देगी पर्टिकुलर वेबसाइट पे। सो जब एक बार हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। होल्ड ऑन गाइस। सो हमें इसमें करना क्या होगा बेसिकली, जब हमें उस पर्टिकुलर वेब पेज पे जाके सोर्स कोड के अंदर देख एक ऐड इवेंट लिसनर का एक फंक्शन दिखेगा। सो बेसिकली उसका यूज़ करके हमें अपना ये जो लैब है इसको सॉल्व करना है। बेसिकली करना क्या होगा, आईफ्रेम का एक हमें पेलोड तैयार करना होगा आईफ्रेम टैग का यूज़ करके, एंड इसको हमें अपने एक्सप्लॉइट सर्वर के थ्रू डिलीवर करना होगा अपने विक्टिम के पास। और इसके नेक्स्ट जैसे हम डिलीवर कर देंगे तो उसके बाद जब ये आई फ्रेम लोड होगा तो एक पोस्ट मैसेज का यूज़ करके वेब मैसेज एक वेब मैसेज होम पेज पे शो होगा। बेसिकली होगा क्या कि जो इवेंट लिसनर है मेथड इस पे डिप्लॉयड है वो एक ऐड सर्व करेगा और जो पूरा का पूरा कंटेंट है उसको प्रिंट फंक्शन एक डिव के अंदर ऐड करके आईडी के नाम से एक ऐड नाम की आईडी उस पर बनी हुई है उस पर भेजेगा और उसको इंसर्ट करेगा इमेज टैग के अंदर। इमेज टैग के बाद एक इनवैलिड एरर आएगी, उसके थ्रू हमारा ये जो ऑन एरर का मैसेज है, ऑन एरर का फंक्शन है वो इनेबल होगा और हमारा जो पेलोड है आई फ्रेम का वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब हम एक बार इस लैब को सॉल्व करके देख लेते हैं। होल्ड ऑन, एक बार मैं इस लैब को एक्सेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारी लैब लोड हो चुकी है। तो पहले हम एक बार लैब का क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये लैब जो है ये एक काइंड ऑफ हमें एक कोई ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह लग रही है। तो बेसिकली अब हम इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके सोर्स कोड को एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे एक हमें स्क्रिप्ट दिखेगी तो उसमें होगा क्या कि एक ऐड इवेंट लिसनर नाम का फंक्शन क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड इवेंट नाम का एक फंक्शन यहाँ पे बना के एक स्क्रिप्ट को डिप्लॉय किया हुआ है। तो हमें बेसिकली इसी का यूज़ करके अपना जो पेलोड है उसको एग्जीक्यूट कराना है। तो अब हम एक्सप्लॉइट सर्वर पे चले जाते हैं अपने, और यहाँ पे हम हमारा जो आई फ्रेम का पेलोड है उसको हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे स्टोर कराएंगे। मैं एक बार इसको अपने इसमें कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पेलोड को। होल्ड ऑन। उससे पहले मैं अपना एक एड्रेस कॉपी कर रहा हूँ लैब का। यहाँ पे मैंने अपना पेलोड कॉपी कर लिया है एंड अब अपना जो वेबसाइट का हमने एड्रेस कॉपी किया था उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे सोर्स के अंदर। आई फ्रेम के अंदर जो हमने SRC का एक टैग छोड़ा है इसके अंदर हम अपना जो लैब का एड्रेस है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। देन फिर इसको स्टोर कराएंगे अपने सर्वर के ऊपर और एक बार हम व्यू करके देख लेंगे कि किस तरीके से ये काम कि ये हमारा जो पर्टिकुलर पेलोड है ये वर्क कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रिंट फंक्शन इनेबल हो चुका है और जो हमारा पूरा वेब पेज का कंटेंट था वो प्रिंट फंक्शन के थ्रू हमें शो हो रहा है। सो अब हम वापस अपने एक्सप्लॉइट सर्वर पे जाते हैं और इस पर्टिकुलर जो हमने वेब मैसेज को बनाया है अपना पेलोड, इसको विक्टिम के पास डिलीवर कर देते हैं। और आप देख सकते हैं हमारी लैब जो है ये सॉल्व हो चुकी है। हमने सक्सेसफुली जो अपना पेलोड है ये डिलीवर कर दिया है। तो जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे और आई फ्रेम हमारा लोड होगा तो वो बेसिकली क्या करेगा कि जो ये पूरा कंटेंट है इसको प्रिंट फंक्शन के थ्रू हमें शो कर देगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग वॉचिंग द वीडियो।